मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में रात गए मूसलाधार बारिश जल्द था लेक हो गया। बस्ती मलूक और लियाकतपुर में याला बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान का खतरा। पिपला में नशेबी इलाके पानी से भर गए। बहावलनगर और शुजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। याला बारी के बायस फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बहावलनगर और शुजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। बस्ती मलूक लियाकतपुर में याला बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। याला बारी के बायस फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा है। आज वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। जनूबी पंजाब में नमूनिया के बाद गैस्ट्रो के मरीजों में भी रोज बरोज इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्तान और बहावलपुर में नमूनिया से मुतासरा 21 बच्चे रिपोर्ट हुए। मुल्तान और बहावलपुर में नमूनिया के वार थामने से कि मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मुतासरा 12 बच्चे रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया से मुतासरा 24 बच्चे जेर इलाज है। अब तक नमूनिया के 62 बच्चे जान की बाजी हार चुके। रामपुर शहर और गिरदनवा में नमूनिया के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया से मुतासरा 9 बच्चे लाए गए। विक्टोरिया अस्पताल में 8, सर सादिक आबासी अस्पताल में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल बच्चों की तादाद 12 हो गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 1550 हो गई। रवां साल नमूनिया से अब तक 85 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। रवां हफ्ते भी 3 बच्चे नमूनिया से जान पाक हुए। कल में गैस्ट्रो के मरीजों में भी रोज बरोज इजाफा होने लगा। 24 घंटे में गैस्ट्रो के 115 मरीज अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में 35, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 40, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 18 जबकि टॉन्स अस्पताल में 22 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर आलम में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। लहसुन और अदरक 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे, जबकि हरी मिर्च की फी किलो कीमत 120 रुपए पर कमी हो गई। सयाम में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा और कहीं कमी होने लगी। मार्केट में हरी मिर्च 120 रुपए सस्ती होकर 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि देसी प्याज 160, टमाटर 120 और आलू 80 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 100, प्याज 150, टमाटर 60 और आलू 40 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में टिंडे 500, लहसुन और अदरक 600, भिंडी और अरवी 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन 540, अदरक 530, भिंडी 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। अंगूर 1600, सुंदरखानी अंगूर 1200, टॉफी अंगूर 800 रुपए किलो में बिक रहा है। खजूर 600 से 800, ईरानी सेब 250 और काला कुल्लू सेब 320 से 400 रुपए में बिकने लगा। स्ट्रॉबेरी 400 से कम होकर 320 रुपए किलो में बिकने लगी। खरबूजा 120 से 200 रुपए किलो और केला 160 से 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। खरबूजा सरकारी नरखों में 140 रुपए किलो और केला 160 रुपए दर्जन मुकर्रर है। की फी किलो कीमत 610 रुपए है, जबकि फार्मी अंडे 273 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मार्केट में सरकारी कीमतें लागू कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब बात करें मुल्तान में हुकूमती सस्ता रमजान बाजार शहरियों को महंगा लगने लगा। सस्ता रमजान बाजार में आटा गायब। शहरी सस्ता आटा लेने के लिए कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हो गए। मुल्तान में हुकूमती सस्ता रमजान बाजार शहरियों को महंगा लगने लगा। शहर के मरकजी सस्ता रमजान बाजार में आटा गायब हो गया। शहरी सस्ता आटा लेने के लिए कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हो गए। 7 बजे गए हैं, अभी कह रहे हैं आटा आ जाएगा, देखो कब आएंगे। जुम्मा नमाज का टाइम भी निकल जाएगा और यहाँ बैठे बैठे पागलों की तरह सिर्फ गुर्बत की वजह से सब बंदे बैठे हैं। ये क्या कहें अभी इनको, जिससे भी कंप्लेन करते हैं बस आ रहा है, आप बैठे, अभी 11:30 बजे आएगा, 11:45 बजे आएगा, यही रूटीन चल रही है। पहले घंटे का ट्रक आता है, फिर वो हाफ होकर फिर यहाँ ऊपर आता है और कोई बाजार है नहीं यहाँ पे। शहरियों का कहना था कि सुबह से आए हुए हैं, आटा दस्तयाब नहीं। सस्ता बाजार में चीनी होने के बावजूद नहीं दी जा रही। आम मार्केट और सस्ता रमजान बाजार में कोई खास फर्क नहीं है। झाड़ियाँ नहीं लग रही, काम नहीं है। हमारे पास 1200 रुपए तक छोटे स्टोर पे भी गई है, मेरी घर वाली गई है, उन्होंने कहा 2500 के सौदे लोगे फिर आटा आएगा, आपको मिलेगा। आटा सामने पड़ा था, उन्होंने दिया। हम इधर आके बैठे हैं, 8 बजे गए, अभी तक बैठे हैं। ये बच्ची भी साथ है, क्या करें, हालात ऐसे हैं। हाँ जी, सस्ता आटा नहीं इसलिए लाइन लगा रखी है और अमीर ले रहे हैं, गरीब पीस रहे हैं। अमीरों के लिए आटा है, सब कुछ है और गरीब पीस रहा। रोही पर खबर नशर होने के बाद सस्ता रमजान बाजार में आटा फराहम कर दिया गया।
تاہم شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سستے بازار میں آٹے کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا انوکھا اقدام، یوٹیلیٹی سٹور سے 650 روپے کا آٹا لینے پر 950 روپے کے اضافی سامان کا بوجھ ڈالا جانے لگا۔ کوٹدو میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کا نیا کارنامہ، غریب عوام سے ریلیف کے نام پر مذاق کیا جانے لگا۔ 650 روپے کا آٹا لینے پر 950 روپے کا اضافی سامان خریدنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ نئی شرط پر روزہ دار مرد و خواتین بلبلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ روزے کی حالت میں گھنٹوں لائنوں میں لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اگر نام ریکارڈ میں آ جائے تو 1600 روپے کا سامان ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے۔ 1000 دہاڑی کمانے والا شخص تو گھر کا آٹا بھی نہیں خرید سکتا۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ باری آنے پر اگر جیب سے 1600 نہ نکلے تو خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے۔ لائنوں میں لگنے سے دیہڑی الگ ٹوٹ جاتی ہے۔ حکومت ریلیف کے نام پر ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہے۔ ہم پر اضافی ظلم بند کیا جائے، سٹور کے باہر چھاؤں کا انتظام بھی کیا جائے۔ شفقت مولانا، روہی، کوٹدو۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ فورٹ عباس میں شہریوں کے لیے چینی، آٹا، پھل اور سبزیوں سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ کا حصول آزمائش بن گئے۔ فورٹ عباس میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ رمضان المبارک میں چینی، آٹا، سبزیاں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ اگر ہم بات مہنگائی پہ کریں تو رمضان شریف میں ہماری چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز کو لینے کے قاصر نہیں رہے۔ ہر چیز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اس کے پرائز زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں۔ ہم بالکل پریشان ہو گئے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کس طرح کیا جائے۔ ہمارے سیاستدان بھی اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، جبکہ دوسرے ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کی کرسمس ہو یا کسی کی جو ہے وہ عید آئے تو ان کے یہاں پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا پاکستان ایسا ہے جہاں پہ ریٹ کم ہونے کی بجائے بڑھتے اور بڑھتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہمارے لیے اب 2 وقت کی روٹی کمانی بھی مشکل ہو گئی۔ فروٹ بہت ہی مہنگا ہے، کیلا بھی تقریباً 200-250 روپے اور سیب جڑا ہے وہ 300 روپے، خربوزہ بھی تقریباً 200-250 کے نیڑے۔ حکومتی کوئی نمائندے اتنے نظر نہیں آتے کنٹرول کرتے۔ بھئی حکومت نو چاہیے کہ ذرا نا غریباں واسطے کچھ نہ کچھ ریلیف دے۔ مہنگائی کا طوفان عام آدمی کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ چند دنوں میں ہی ایشیائی خوردونوش کی قیمتیں بلندیوں کے نئے ریکارڈ توڑنے لگی۔ ان حالات میں عام آدمی کے لیے زندہ رہنا آزمائش بن گیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اگر آٹا، چینی، دال اور سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے پر ایکشن لیں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کریں تو شاید مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرہ مین عابد خالد کے ساتھ میاں عامر، روہی نیوز، فورٹ عباس۔ سینکڑوں دیہات سے ملحقہ قصباتی شہر فقیر والی کے عوام سستے رمضان بازار کی سہولت سے محروم۔ سحر اور افطار کے لیے شیخ خورونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ فقیر والا شہر اور گرد و نواح کی لاکھوں کی آبادی سستا رمضان بازار سے محروم۔ فقیر والی میں ہر سال رمضان المبارک کے دوران سستا بازار لگایا جاتا تھا، مگر اس مرتبہ فقیر والی کے شہری اس سہولت سے محروم ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا انتہائی مشکل ہے۔ ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث فقیر والی کے شہری سستا رمضان بازار سے محروم ہیں۔ جی سی او بہاول نگر دی مہربانی سرکار دی ایسی ہوئی ہے کہ رمضان شریف والا جڑا بازار سے وہ بند ہو گیا۔ جی آخری اشرا چل رہا ہے لیکن ہجے تک انہوں دا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اسی اس واسطے جڑے مزدور لوگ نے وہ سب تو زیادہ تنگ نے، جڑے اج کل دے دور دے وچ اپنی روٹی بڑی اوکھی پوری کرن دے نے، وہ ساز و سامان خریدن تو کافی محروم نے۔ وہ کچھ بچیاں دی خواہشاں پوریاں کر سکتے ہیں، کچھ اپنے بچیاں دی خواہشاں نہیں پوریاں ہو رہی۔ ناجائز منافع خوروں نے اہلیان فقیر والی کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے فوری سستا بازار لگانے کی اپیل کر دی۔ ہر سال ریلوے بازار میں سستا بازار رمضان لگتا تھا، لیکن اس دفعہ ہماری گورنمنٹ کی مہربانی ہے یا ڈی سی او صاحب کی مہربانی ہے جنہوں نے اس دفعہ فقیر والی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے، اور بڑے شہروں میں تو رمضان بازار لگ گیا ہے لیکن فقیر والی اس دفعہ رمضان بازار سے محروم ہو گیا ہے۔ فقیر والی کے شہریوں نے روہی کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سستا بازار لگایا جائے تاکہ غریب عوام بھی سستی اشیاء خرید سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیل عمران چودھری، روہی، فقیر والی۔ عید الفطر کی آمد میں چند روز باقی ہے، پھر بھی درزی پریشان ہے۔ درزیوں کی دکانوں پر مہنگائی کی وجہ سے عید جیسا رش نہیں نظر آیا۔ عید سے پہلے ہی درزیوں کی دکانوں پر خواتین کا رش لگ جاتا ہے۔ خواتین اپنے پسند کے کپڑے سلوانے کے لیے درزیوں کے چکر لگاتی ہیں، مگر اس بار درزیوں کی دکانوں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ صورتحال تو یہ ہے جیسے کہ پہلے کاروبار ہوا کرتے تھے، اب وہ چیز تو ہے نہیں، تو بس تازی والا حساب عام دنوں جیسے ہی کام ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی ہے کاروبار کی۔ کاروبار وہ چیز ہے نہیں پہلے والی۔
दर्जी कहते हैं एक सूट की सिलाई 1200 से लेकर 2000 रुपए तक है, जिस पर खवातीन बहस करती हैं, इसलिए इस बार काम भी कम है। कारोबार पहले से तो कम है बहरहाल, पर महंगाई की वजह से ना अब कारोबार इतना नहीं है, तो कस्टमर से सिलाई मांगो सिलाई नहीं देते इतने। बस यही है कि अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बिजली के बिल आपने देखे हैं कि कितने आ रहे हैं, आपके सामने सर्दियों के बिल भी तकरीबन 10-10 हज़ार रुपए के आ रहे हैं यहाँ पर। दर्जियों का कहना था कि काम ज्यादा नहीं, हर साल इन दिनों में हाउसफुल के बोर्ड लगाने पड़ते थे, मगर इस साल ऐसा कुछ नहीं। अलबत्ता आम दिनों की निस्बत काम ज्यादा है। जो खवातीन कपड़े सिलवा रही हैं वो आजकल ज्यादातर लॉन के सूट पर डिजाइनिंग करवा रही हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। ईद उल फितर की आमद मुजफ्फरगढ़ में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग से आम शहरियों के साथ दर्जी भी परेशान है। दर्जी कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो महंगे पड़ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में दर्जियों ने ईद उल फितर से कई रोज पहले ही हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। इस सूरत हाल में दर्जी परेशान भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से काम पर बहुत असर पड़ रहा है। रेट तो आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से हम तो 1000 रुपये नॉर्मल रखा हुआ है, उस पर भी हमारी बहस होती है। 800 से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं है। महंगाई है, इसके लिए जो हमारा अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं सूट के, कारीगरी भी है। रमज़ान शरीफ में पहले सीज़न अच्छे होते थे, अब की बार जो है सिलाई बिल्कुल लोग जो है ना नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें वापस भी भेजना पड़ रहा है। दर्जियों का कहना था कि वो भी महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अगर ग्राहक से ज्यादा रेट मांगते हैं तो हमें वो पैसे नहीं मिलते। धागा महंगा हो चुका है, कारीगर की तनख्वाह देनी होती है और दीगर अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं। दर्जियों का मजीद कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से तो मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगल सिलाई सूट की सिलाई 1000 से 1300 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि डबल सूट की सिलाई 1500 रुपए तक ले रहे हैं। लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि हमारा कारोबार चल सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रोहेला वाली में भी महंगाई ने दर्जियों को ना बख्शा। बढ़ती महंगाई से जहां दीगर शोबा हाय जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, तो वहीं दर्जी भी महंगाई के बाइस शदीद मुश्किलात का शिकार है। रुलावाली में महंगाई ने जहां दीगर शोबा जिंदगी को मुतासर किया है, वहीं दर्जी भी महंगाई की वजह से काम ना होने का रोना रो रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जबकि पहले तो हम 10वें रोज़े को जो है ना स्टॉक पूरा कर दे हाउसफुल का बोर्ड लगा देते। अब 20 रोज़े होने वाले हैं, जबकि काम नहीं है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कुछ लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं कि वो अपने कपड़े भी नहीं खरीद सकते। तो लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब लोग आराम से ईद की खुशियाँ मना सकें। दर्जियों का कहना था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। पहले हम 10वें रोजे को अपना कोटा पूरा कर लेते थे और हाउसफुल का बोर्ड लगा देते थे, अब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कुछ लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान है कि नए कपड़े ही नहीं खरीद सके। दर्जियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब लोग भी ईद की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के साथ मुजीबुर रहमान शामी, रोही, रुल्लावाली। मुल्तान के लारी अड्डों पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह है, न सफाई का मुनासिब इंतजाम। शहरियों को महंगी अशिया खुरोनोश और ईद पर ज़ायद चार्जेस जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड की अबतर सूरत हाल को बेहतर न किया जा सका। दूसरे शहर को जाने वाले मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स को मुतादिद मसाइल का सामना है। मुसाफिर कहते हैं कि यहाँ के वॉशरूम इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहे, जबकि खाने पीने की अशिया गैर मियारी है। ईद के दिनों में रश बढ़ जाता है। इंतजामिया को सहूलियात भी बढ़ानी चाहिए। मसाइल इसमें यह है कि एक तो वॉशरूम साफ नहीं है, सफाई का एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि मौसम आ रहा है, मच्छरों का मौसम आ रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा वैसे भी बीमारियां फैलती हैं। खाने पीने के जो अशिया हैं वो म्यारी नहीं है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर भी सहूलियात के फुकदान से परेशान है। उनका कहना है कि सवारी के बैठने के लिए इंतजार गाहों में इजाफा होना चाहिए। महंगाई ने भी ट्रांसपोर्ट कारोबार को काफी मुतासिर किया है। अड्डों के किराए पूरे नहीं होते। यहाँ पे वेटिंग एरियाज नहीं है, सवारियों को बहुत परेशानी होती है यहाँ पे बैठने के लिए। सवारियाँ हमारे गले पड़ती हैं। भाई किरायों के तो आजकल आपके सामने महंगाई है, डीजल पेट्रोल की शराब खुद देख लें, उस वजह से किराए ज्यादा हैं, उस वजह से भी सवारियां हमारे गले पड़ती हैं। शहरियों ने इंतजामिया से शहर के तमाम लारी अड्डों पर बुनियादी मसाइल को फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में बस स्टैंड पर सहूलियात का शदीद फुकदान। बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मियाँ वाली में लारी अड्डों पर साफ पानी दस्तयाब है और न ही मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई अच्छा इंतजाम।
हुकूमतें बदली, इंतजामी अफसरान बदले, ना बदली तो बहावलपुर लारी अड्डे की हालत। बहावलपुर का लारी अड्डा खंडरात में तब्दील, मुसाफिर परेशान। लारी अड्डे पर बैतुल खुला है, ना साफ पानी और ना ही कोई इंतजार गाह। लारी अड्डे पर उड़ती धूल सहरा का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गड़े पड़ने से पैदल चलना भी मुहाल हो गया। लारी अड्डे की सूरत हाल का फायदा ट्रांसपोर्टर्स ईद पर ओवर चार्जिंग की सूरत में उठाएंगे। उधर रहीम यार खान में नया बस स्टैंड तो बना दिया गया, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बस स्टैंड मंसूबे का बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सका। स्कूल कॉलेजेस के औकात में तलबा को बस की छत पर सफर करना पड़ता है। ईद पर टिकट चेक करने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने और मुकदमा दर्ज होंगे। मुजफ्फरगढ़ के बस अड्डों पर भी सहूलियात का फुकदान है। शहर में सरकारी बस अड्डा ना होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुनासिब ट्रांसपोर्ट ना होने के बावजूद ओवर चार्जिंग की भी शिकायत हैं। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें वापसी के लिए पहले मुल्तान जाना पड़ता है। मुसाफिरों ने आला हुकाम से बस अड्डे पर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। फंड्स की कमी के बायस मियांवाली बस टर्मिनल का तामीराती काम रुक गया। आर्जी तौर पर बनाया गया बस स्टैंड सहूलियात से महरूम है। शहरी कहते हैं कि बस स्टैंड पर वॉशरूम है, ना पीने का पानी, ना ही बैठने के लिए कोई जगह है। बस स्टैंड पर बारिशी पानी जमा रहता है, जबकि ड्राइवर्स का कहना है कि बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन चुका है।